GNS3 मैंने पहले बता दिया था, GNS3 का एक एमुलेटर है, ठीक है। ये अकेला नहीं चलता, इसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ना। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। और मैंने कुछ स्टेप आपको लास्ट टाइम बताए थे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1 आपको GNS3 का सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या करना पड़ेगा, GNS3 की एक वर्चुअल मशीन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये दोनों ही चीज़ आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, GNS3 की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। इसके अलावा आपको VMware डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें डाउनलोड करनी है। और GNS3 के अंदर हम लोग करते क्या है, राउटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, जो भी डिवाइसेस हो गई उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमको उन सभी डिवाइसेस की इमेज भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये इमेज आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, एक्चुअल में सारी की सारी इमेज वगैरह नेट पे आसानी से मिलती नहीं है। तो आपको इसको डार्क वेब या आप इसको आराम से मतलब वहाँ से डाउनलोड कर लोगे, क्या बोलते हैं उसको, अपना टॉरेंट वगैरह से डाउनलोड कर लोगे, सही है। मेरे पास सभी की सभी इमेजेस मौजूद है, हर एक इमेज मौजूद है, ठीक है। जो भी आप जितनी भी इमेज जानते हो सारी की सारी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो मैं आपको आराम से दे दूँगा। और वो इमेजेस जो है ना, वो सारी की सारी स्टेबल और लेटेस्ट इमेजेस हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम दिखाया था कि GNS3 की वेबसाइट पे जाएंगे। GNS3 को किसने बनाया था बताओ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। GNS3 का इन्वेंटर कौन है, जर्मन करके कुछ नाम था हाँ, सर उसका। जेरमी ग्रॉसमैन, इन्वेंटर ऑफ GNS3, ठीक है, जेरमी ग्रॉसमैन, ठीक है। ये स्टूडेंट थे जिनको नेटवर्किंग की स्टडी करनी थी, लेकिन नेटवर्किंग की स्टडी बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, तो ये कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डिवाइसेस परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। राउटर, स्विच, ये सारी चीज़ें वो परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बोला यार इसका कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो लगभग 2008 में जाके इन्होंने GNS3 को बनाया, ठीक है। स्टेबल वर्जन, अरे वाह, देखो इसने सीधा सीधा नेट पे बता दिया, 2.2.47 स्टेबल वर्जन है, ठीक है। ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया ना 2.2.47, ये स्टेबल वर्जन ही है, ठीक है। तो अच्छी बात है, गूगल बता रहा है कि स्टेबल वर्जन ये है। मैंने इस पर काम तो नहीं किया, मैंने थोड़ा पुराने वर्जन पे काम किया है, ठीक। तो हम लोग दोनों देख लेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और GNS3 का सेटअप डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डाउनलोड GNS3, बस, ठीक है। तो GNS3 वेबसाइट पे आप जाओ, यहाँ पर बोलेगा GNS3 को डाउनलोड करना है। विंडोज़ के लिए भी कर सकते हो, मैक के लिए भी कर सकते हो, लिनक्स के लिए भी कर सकते हो। और तीनों के लेटेस्ट वर्जन क्या है, 2.2.47, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना था तो आप इसकी वो क्या बोलते हैं PDF भी डाउनलोड कर सकते हो कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक। जब डाउनलोड करने जाओगे तो डाउनलोड नहीं करेगा, ये आपसे अकाउंट बनवाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना अकाउंट बना लेना। नॉर्मल जैसे कोई फेसबुक अकाउंट बनता है, छोटा सा स्टेप होता है, वही ये 2-4 सवाल पूछेगा, अकाउंट बना देगा। मेरा पहले से बना हुआ अकाउंट है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आसानी से इस सेटअप को डाउनलोड कर लूँगा। तो पहले से डाउनलोड है तो बोला ओवरराइट कर देगा, तो देखो मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड में जाएंगे, कंप्रेस में नहीं, प्रोग्राम में गया होगा ये, ठीक है। तो ये GNS3 का सेटअप डाउनलोड है। नंबर 2 हमको क्या चाहिए, GNS3 की वर्चुअल मशीन चाहिए। तो GNS3 की वर्चुअल मशीन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा था GNS3 की जो वर्चुअल मशीन होती है, ये वही वर्चुअल मशीन है जैसे विंडो 10 की वर्चुअल मशीन बनाते हो, लिनक्स की बनाते हो, सर्वर की बनाते हो, ये वही वर्चुअल मशीन है और ये बनी बनाई वर्चुअल मशीन है। तो ये बोल रहा है वर्चुअल मशीन डाउनलोड करने तो जा रहे हो, आप वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करोगे, VMware के लिए करोगे या Hyper-V के लिए करोगे। इन सभी में क्या अंतर है मैंने पहले आपको बताया था। मैंने बताया था ना VMware वर्कस्टेशन और VMware ESXi में क्या अंतर है, ठीक है। मालूम है नई चीज़, VMware ESXi बेयर मेटल के लिए, और ये वर्क स्टेशन जो आप नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हो VMware, वो है, ठीक है। तो मैं किसके लिए डाउनलोड कर लूँगा, VMware वर्क स्टेशन के लिए। ध्यान रखना जो भी VMware का सेटअप फाइल होगी, तो VMware की सेटअप फाइल क्या है, ये, ठीक है। यही, और इसका सेटअप फाइल का वो क्या है, देखो 2.2.47 है ना।
तो वर्चुअल मशीन भी क्या होनी चाहिए, 2.2.47। वर्जन मिस मैच नहीं होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। डाउनलोड कर लो आप। 800 का है, 800 MB का है। तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लो आप, पूछो जो क्वेश्चन है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज़ सर। पूछ लो जो क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन कुछ नहीं है। अरे चीनू तुम मत पूछो, रहने दो, तुम्हारा माइक गड़बड़ है। तुम लिख के मेरे को भेज दिया करो कुछ अगर क्वेश्चन है। प्रियांशु कोई क्वेश्चन है आपका? सब आ रहा है तुम्हें? तेजस कोई क्वेश्चन है, पूछो। ठीक है, एक बार ये वर्चुअल मशीन डाउनलोड हो जाए, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको इस वर्चुअल मशीन को इंपोर्ट करना है GNS3 के अंदर। दस MB की स्पीड आ रही है। सर मेरा ये क्वेश्चन था, GNS3 को सर हम क्या प्रोफेशनल वे में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बस प्रोफेशनल वे में तभी यूज़ कर पाओगे जब उसको कई बार इस्तेमाल किए रहोगे। मतलब कई बार नहीं होता है, गिर गिर के बच्चा दौड़ना सीखता है ना, वैसा ही है। प्रोफेशनल वे में तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब उसके बारे में सब कुछ जानोगे। मान लो आप नए बंदे हो तो आप उसको प्रोफेशनल वे में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक। पुराने बंदे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सर आपने बताया था कि इसमें राउटर जैसा फील आता है, तो अगर हमारे पास रियल राउटर आता है तो प्रोफेशनल वे में यूज करके क्या करेंगे सर? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे कि सर रियल राउटर सारे कमांड्स वगैरह इसके ऑपरेट कर सकते हैं, उसको मतलब कॉन्फ़िगर करके चला सकते हैं, तो प्रोफेशनल किस वे में यूज कर सकते हैं सर इसको? जैसे इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा आप कोई लैब बनाओगे, प्रोफेशनल लैब बनाओगे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है ना। जैसे आपने एक आपकी कोई कंपनी खुलने वाली है, ठीक है, तो आप जैसे नहीं होता, हर काम को करने से पहले कुछ टेस्ट करना चाहते हो ना कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है ना, तो आप रियल इन्वायरमेंट की टेस्टिंग GNS3 पे प्रोफेशनली कर सकते हो। आप वही राउटर जो कंपनी में इस्तेमाल करने वाले हो उसकी इमेज आप क्या करोगे, GNS3 के इस्तेमाल करके, मान लो 4 राउटर इस्तेमाल करने वाले हो, चारों राउटर कोई 2600 सीरीज़ का है, 3600 सीरीज़ का है, 7000 सीरीज़ का है, 4000 सीरीज़ का है, वो सारे राउटर की इमेजेस आप GNS3 के अंदर डाल दोगे। एक स्विच ले लोगे, वो भी रियल स्विच की इमेज, ठीक है। 2-4 PC ले लोगे, वो भी रियल वो है। समझ में आ रहा है? तो पूरा एक इन्वायरमेंट की टेस्टिंग कर लोगे। अगर ये सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया तो तब वही सेम टू सेम चीज़ आपका रियल में भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई गलती हुई तो वो गलती आप पहले ही सीख लोगे, रियल इन्वायरमेंट में मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। सही है? तो हो गया, ठीक है। GNS3 का सेटअप भी डाउनलोड हो गया और GNS3 की वर्चुअल मशीन भी डाउनलोड होगी। नंबर 1 हमको सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये सेटअप है आपका, ये सेटअप है GNS3 का 2.2.47 लेटेस्ट वर्जन ये है GNS3 का, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने से पहले एक दो चीज़ों का ध्यान रखना कि आपके कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस हो उसको ऑफ़ कर देना। आपकी फायरवॉल को भी ऑफ़ कर देना, एंटीवायरस को भी ऑफ़ कर देना, है ना। तो जो देखो मेरा एंटीवायरस है, ये पहले से ऑफ़ है। यहाँ से जाके आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो, तो मालूम होगा ये चीज़ आपको ना। तो अगर ये ऑन है तो मान लो ये ऑन है, तो आप ऐसे करके ऑफ़ कर देना, ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, विंडो और आई बटन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो विंडोज़ की सेटिंग्स आ जाएगी, इसके अंदर अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाओगे। इसके बाद यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी में जाओगे और ये विंडोज़ का इनबिल्ट एंटीवायरस है, ठीक है। आप आराम से उसको ऑफ़ कर दो यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहे तो एक और तरीका है, आप लिखो रन के अंदर विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, और कोलन लगा दो, बस विंडोज़ डिफेंडर कोलन, ठीक है। कोलन जानते हो ना आप, ओके कर दो, तब भी डायरेक्ट खुल जाएगा ये, ठीक, सही है। तो चाहे तो आप ऐसे खोल दो, ठीक है, या फिर जो मैंने बताया वहाँ से खोल दो। आपको एंटीवायरस को ऑफ़ करना है, ठीक है।
एंटीवायरस हो गया ऑफ। जो भी एंटीवायरस हो, इनबिल्ट हो, थर्ड पार्टी हो, एवास्ट हो, कोई भी एंटीवायरस हो उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा ना तो बहुत सारे ऐसे काम करेगा, एंटीवायरस को लगेगा कि कोई वायरस है, ठीक है, तो इसके सारे काम रोक देगा। जब इसके सारे काम रोक देगा तो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे एरर दे देगा। उस एरर को सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा ना, तो पहले ही एंटीवायरस को ऑफ कर देना, ठीक है। एंटीवायरस को ऑफ कर दिया, नेक्स्ट काम क्या करना है, फायरवॉल को ऑफ कर दो। तो आपकी फायरवॉल यहाँ पर होगी, firewall.cpl कमांड से फायरवॉल ओपन होती है, इसको भी ऑफ कर दीजिए आप। टर्न ऑफ, ठीक है। फायरवॉल ऑफ हो गई, एंटीवायरस ऑफ हो गया। अब इंस्टॉल करिए इसको, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यस नो में जल्दी जल्दी बता दिया करो। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने बताया था GNS3 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकेले नहीं चलता, इसको चलने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं देखो, टूल के अंदर देख लो। इसको चलने के लिए NPCap एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वायरशार्क चाहिए, डिनिम्स चाहिए, VPC चाहिए, टाइट VNC चाहिए, सोलर पुटी चाहिए, ठीक है। अलग अलग टूल हैं, ठीक है, ये सब इसको चाहिए। अभी मैं कुछ भी ऑप्शन को टच नहीं करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही कर रहा हूँ ना, मैंने कुछ भी टच नहीं किया, मैं सिर्फ नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। बस मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें इसको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। ये कहाँ पर इंस्टॉल होगा, C ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर C ड्राइव में जगह नहीं तो आप ब्राउज करके D ड्राइव या जो भी ड्राइव आपकी हो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक, ये इंस्टॉल होगा। ध्यान रखना आपको अपना एंटीवायरस फायरवॉल को ऑफ रखना है और इंटरनेट से कनेक्ट रहना है। इंटरनेट से कनेक्ट क्यों रहना है, बहुत सारे पैकेजेस सॉफ्टवेयर ये अपने सेटअप से ही डाउनलोड कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, बहुत सारे को लिए इंटरनेट पे जाएगा। अगर इंटरनेट पे ये नहीं जा पाएगा तो बहुत सारे एरर देगा आपको ना, इसीलिए आप इंटरनेट से कनेक्ट रहना है, ठीक है। समझ में आ रहा ना बात आपको? जैसे वायर शार्क ये कहाँ से डाउनलोड करेगा, इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। इस सेटअप के अंदर वायर शार्क नहीं है, ठीक है, लेकिन इस सेटअप के अंदर बहुत सारे टूल पहले से ही हैं। इंस्टॉल कर रहा है अभी, देखना ये सब जो इस सेटअप के अंदर जो टूल है ना वो सभी इंस्टॉल यहाँ पे कर रहा है। ये कुछ सॉफ्टवेयर के लिए भी इंटरनेट पे जाएगा ये। हाँ, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है NPCap। NPCap सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके अडेप्टर पर, आपके NIC कार्ड पे क्या डेटा इन हो रहा है, क्या डेटा आउट हो रहा है, ठीक है, उस इसको मॉनिटर करने के लिए टूल कौन सा है, NPCap, ठीक है। और NPCap टूल किसने बनाया है, Nmap नाम की कंपनी ने बनाया है। और Nmap कंपनी के बारे में शायद आप जानते हो, जो भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं वो जानते हैं। Nmap एक बहुत ही फेमस छोटा सा टूल है, ठीक, जो बहुत ही मतलब छोटा सा टूल है, बहुत ज़्यादा स्कैनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सामने वाला जो टारगेट है वो मोबाइल चला रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है, मोबाइल में भी एंड्रॉयड 16 चला रहा है, 15 चला रहा है, 14 चला रहा है, ठीक है, विंडो 10 चला रहा है, तो विंडो 10 का वर्जन क्या है, विंडो 7 चला रहा है, लिनक्स चला रहा है, वो कोई राउटर है या सर्वर है, वो है क्या, इस चीज़ को स्कैन करने के लिए टूल जो है वो क्या है आपका Nmap, ठीक है। और सामने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या वर्नेबिलिटी है, क्या क्या कमजोरियां हैं, इन सभी चीज़ों को स्कैन कर लेता है। छोटा सा टूल है, ठीक है, देखो नाम क्या है, Nmap, ठीक। Nmap बहुत ही कमाल का टूल है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इन द मूवीज़, किस किस मूवीज़ में इसको इस्तेमाल किया गया है, देखो अगर मैं दिखा दूँ इन द मूवीज़, टॉप जितनी भी हैकिंग मूवीज़ है दिखा दूँ, मैट्रिक्स रीलोडेड मूवी है ना, रीलोडेड, इसके अंदर क्या होता है ना, ये पावर जो ग्रिड होता है ना, जो उसको मतलब शट डाउन कर देती है, Nmap से पहले स्कैन करती है। ओशन 8 बहुत ही अच्छी मूवी है हैकिंग के ऊपर। ये कौन सी है, स्नोडन, मैंने पहले भी बता रखा होगा स्नोडन के बारे में, ठीक है, मतलब अमेरिका कैसे लोगों की जासूसी करता है, इसके ऊपर ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है।
फैंटास्टिक फोर तो पता ही होगा आपको मूवी, शायद इलीजियम पता होगा, ये मूवी बड़ी अच्छी मूवी है। ऐसे बहुत सारी मूवी है। डाई हार्ड 4 बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है हैकिंग के ऊपर। सभी हैकिंग मूवीज़ में एन मैप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक्चुअल में टूल बहुत ही अच्छा टूल है ना। तो एन मैप टूल कंपनी है, एक टूल है, उसने क्या बना रखा है, एक और टूल बना रखा है जिसका नाम क्या है, एन पी कैप। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने एन मैप के बारे में, क्योंकि सभी नेटवर्क इंजीनियर जानते हैं एन मैप की पावर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एन पी कैप टूल इंस्टॉल करोगे, मैं बोला यस एग्री, ये इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लो। और ये टूल इंटरनेट से नहीं इंस्टॉल कर रहा है, ये सेटअप फाइल के अंदर ही है, इसी के अंदर है ये। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा 2 मिनट में। आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर ये आपके एनआईसी कार्ड पे क्या डेटा इन हो रहा है, क्या डेटा आउट हो रहा है, इसको देखने के लिए वायर शार्क का भी तो इस्तेमाल करते हैं ना। तो हाँ, करते हैं वायर शार्क का इस्तेमाल, लेकिन वायर शार्क को जब एनपी कैप दे दोगे तो वायर शार्क और अच्छा काम करेगा। अगर नहीं करोगे तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो। अब देखो एक टूल है जिसका नाम है वायर शार्क ना। अब ये वायर शार्क को नेट से डाउनलोड कर रहा है, देख रहे हो ना, स्पीड आ रही होगी इतने। ठीक है, तो ये इस सेटअप के अंदर नहीं है, ये नेट से डाउनलोड कर रहा है। आपको धीरे धीरे बहुत सारे टूल के बारे में पता चल रहा होगा, वायर शार्क क्या है, एन मैप क्या है, एन पी कैप क्या है। तो यही सारे तो टूल हैं जो एक्चुअल में नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे टूल की जानकारी कभी भी पैकेट ट्रेसर पे नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट में यही सब कंपनी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो आप। सागर लेट कैसे हो गए आज? सर बाहर हूँ ना इसलिए। अच्छा। अभी घर पे भी नहीं हम्म। ईशा सब समझ में आ रहा है? सर हाँ सर, आ रहा है सर। ठीक है, हाँ शुभम बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि जीएनएस को चलाने के लिए बहुत सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, हाँ, इसी जैसा कि चक्कर, आपने हाँ बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा ये कहने का मतलब, आप ऊपर से कहते हुए कि जीएनएस के लिए सेफ भी है, तो जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर, जितने ज़्यादा टूल्स की जरूरत पड़ी, उतने हमें हमारे डेटा को सर शेयर हाँ, होने का खतरा भी तो है सर। तो हम अपना डेटा एक्चुअल में कहाँ इस्तेमाल ही कर रहे हैं, तो हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना। मैं ये सारी की सारी टेस्टिंग अपने प्राइवेट लैपटॉप में कर लूँगा, समझ में आ रहा है? इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होगा ना, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट रहेगा ना वो। जी सर। ये बस टेस्टिंग के लिए है जीएस 3, और कुछ नहीं है। अगर आपने मूवी देखी हो ना, मैंने बता रखा था आपको, सब आज तक की हैकिंग की सबसे अच्छी कोई मूवी, कोई वेब सीरीज या कोई बुक या कुछ भी जो भी मान लो ना, मिस्टर रोबोट ही है वो। मिस्टर रोबोट में वो पूरा पूरा जो लास्ट में जब वो 3rd सीज़न जब ख़त्म होता है ना, तो जो सबसे बड़ी हैकिंग करता है, जो बैंक को लूटता है ना, एक्चुअल में वो बैंक का सारा डेटा इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, और उसको कोई डिक्रिप्ट कर नहीं पाता है, तो पूरा पूरा देश कंगाल हो जाता है। तो और एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, उसने एक एक कॉन्सेप्ट जो दिखाया वो एक्चुअल में किया जा सकता है अगर वैसे करोगे ना। ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में उसने किया क्या था, जो मेन हीरो रहता है ना, उसका जो फ्रेंड रहता है ना, वो पूरा अंडरग्राउंड रहता है कई महीने के लिए, और वो जीएनएस 3 पे पूरा पूरा टोपोलॉजी बनाता है बैंक का पूरा नेटवर्क डिज़ाइन कर देता है जीएनएस 3 पे, और रोज़ टेस्टिंग करता है, रोज़ उसको हैक करता है। जब वो एकदम एक्सपर्ट, एकदम प्रो बन जाता है, तो वो रियल बैंक को हैक करता है। समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करते हैं, जिस भी मतलब कंपनी को या जिस भी लोगों को हैक करना है, उसी का पूरा पूरा नेटवर्क तैयार करते हैं जीएनएस 3 पे, टेस्टिंग करते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब वो रियल में अटैक करते हैं। सही है? तो सर एक और मेरा क्वेश्चन फायरवॉल को लेकर। हम्म।
सर एक्चुअली फायरवॉल तो हम इसलिए यूज करते हैं कि जो ऑथराइज और अनऑथराइज डेटा को हमें फिल्टर करता है ना। हम्म तो सर जब हम फायरवॉल ओपन रखते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट बहुत सारे इंटरनेट पे हम एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। तो हम हम्म। सिर्फ फायरवॉल हम प्राइवेट के लिए ही यूज कर सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के लिए ही। नहीं नहीं, फायरवॉल देखो, फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस है ना जो बेकार है अगर तुम उससे पॉलिसी ना बनाओ, ठीक है। फायरवॉल तभी काम करेगा जब आप बढ़िया से पॉलिसी बनाओगे ना। तो अगर आपने कोई गड़बड़ पॉलिसी बना दी है कि मेरे को हैक करो, तो फायरवॉल का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। फायरवॉल में रूल बनाते हो आप, ठीक है, किस किस केस में डेटा इन होगा, किस किस डेट केस में डेटा आउट होगा, किस किस केस डेट में केस में डेटा इन ही नहीं हो पाएगा, आउट ही नहीं हो पाएगा ना। जैसे क्या है, किसी किसी कंपनी के लिए, ठीक है, फेसबुक का डेटा एकदम बेकार है, वो चाहता है मेरे एम्प्लॉय फेसबुक का डेटा एक्सेस ही ना कर पाए ना, कि उसके एम्प्लॉय क्या करते हैं, फालतू का फेसबुक चलाते हैं, काम के टाइम पे काम करते नहीं है। तो उस कंपनी का पॉलिसी क्या है, फेसबुक रुक जाए, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी कंपनी, उसका पॉलिसी है ये कि फेसबुक चले, क्योंकि उसके सारे के सारे एम्प्लॉय जो होते हैं ऐड वगैरह बनाते हैं, फेसबुक पे रन करते हैं। तो अब बताओ, ठीक है, वो दोनों ही कंपनी सेम फायरवॉल खरीद के ला रही है। एक कंपनी क्या बोलेगी, फेसबुक का डेटा रुक जाए, और एक कंपनी बोलेगी फेसबुक का डेटा ना रुके। समझ में आ रहा है आपको बात? तो जैसा रूल बनाओगे फायरवॉल वैसा ही काम करेगा। ओके सर। सोलर पुटी भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे पुटी एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, पुटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा था ना। हाँ हाँ। किसी भी डिवाइस का रिमोट कंट्रोल लेना है तो पुटी हेलो के। सर। हाँ जी बोलो। सर ये मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था ना, मैंने प्रोसेस नहीं देख पाया, एक बार दोबारा इसकी दिखा दोगे क्योंकि ये मैं रिकॉर्डिंग हो रही है इंस्टॉल कर राजू, रहा था ना। रिकॉर्डिंग हो रही अच्छा है इसकी, रिकॉर्डिंग टेंशन टेंशन ना लो। सही है फिर तो। हम्म, ठीक क्योंकि है। आज मैं इंस्टॉल कर रहा था ना, मेरे से हो नहीं पा रहा था GNS3। वो हो भी नहीं पाएगा बिना इसके, ठीक है। नेक्स्ट करिए। यूट्यूब वगैरह पे भी देखा था मैंने, हुआ नहीं। वो नहीं होगा बाबू, ठीक है। ये सोलर विंड है, सोलर विंड एक सॉफ्ट कंपनी है, सोलर विंड्स। ये क्या करती है ना, ये नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग हार्डवेयर बनाती है ना। तो ये बता रही है कि ठीक है, हम आपको ना अपने कुछ सॉफ्टवेयर $200 के सॉफ्टवेयर फ्री में दे देंगे, आप बस यस बोल दो। और ये जब यस बोलोगे तो ये अपनी वेबसाइट पर ले जाएगा, एक दो फॉर्म भरवाएगा, ठीक है, वही डिटेल वगैरह लेगा आपसे, और आपको फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर। और वो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर $200 के हैं, ठीक है। ट्रायल दे देगा आपको, 1-2 महीने का ट्रायल, ठीक है। आप यस करके इस्तेमाल कर लेना अपने घर पे। अभी मैं नो कर देता हूँ क्योंकि अभी हमको उस पर नहीं जाना है, ठीक है ना। आप जब रियल में इसको इंस्टॉल करना तो यस कर देना है, ठीक है ना। नो कर देते हैं मैं अभी। GNS3 को। नहीं नहीं, ये सोलर विंड वाला जो आया था, ये वाला ऑप्शन। अच्छा हमें यस करना है इंस्टॉल करते टाइम। तुम कुछ भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, यस नो कुछ भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट करो, ठीक। अब ये बोला GNS3 को चला दे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इसको अभी मत चलाओ, ठीक है, क्योंकि अभी हमको कुछ और भी सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद GNS3 को चलाना है। लोग गलती क्या करते हैं, सब कुछ नेक्स्ट 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 हो गया, फिनिश कर देते हैं, और ये ऑटोमेटिक GNS3 ऑन होता है और वो एरर बहुत सारी लाद देता है आप पे, ठीक है। वो एरर से बचना है तो अभी आप क्या कर दो कि अभी नहीं चलाना, अभी कुछ सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद चलाएंगे, सही है ना। वो सेटिंग क्या क्या करेंगे अभी हम देखते हैं, अभी फिनिश कर दो आप, ठीक है। GNS3 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ये फिर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। सर वो आप सोलर पुट्टी के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं सोलर पुटी क्या होता है बता देता हूँ। जैसे पुटी एक सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका एक एडवांस वर्जन है सोलर पुटी, और सोलर पुटी से एक और एडवांस सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सिक्योर CRT, ठीक है। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर काम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस का रिमोट कंट्रोल में काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप से बैठ के अमेरिका में कोई राउटर है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर क्या क्या है, पुटी, सोलर पुटी, सिक्योर CRT, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सी आपके पास, टेलनेट SSH, ठीक है। वो टेलनेट और SSH प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कहाँ करोगे आप, पुटी के अंदर, सोलर पुटी के अंदर, या फिर सिक्योर CRT के अंदर। आप समझ में आ गया होगा, हाँ सर। ठीक है। सर ये सोलर पुटी क्लाउड में भी होता है क्या? हाँ हाँ, उधर भी इस्तेमाल होता है, हम्म। ठीक है। ओके, अब ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो हमको GNS3 को रन नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है, फायरवॉल में कुछ सेटिंग करनी है। वो सेटिंग क्या करनी है वो देख लो आप। firewall.c पे लिखूंगा मैं, फायरवॉल ओपन हो जाएगी। हालांकि फायरवॉल अभी ऑफ है, लेकिन फायरवॉल के अंदर एक सेटिंग कर देते हैं। वो क्या क्या सेटिंग है देख लो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा,
अलाउ एन ऐप और फीचर थ्रू विंडो डिफेंडर फायरवॉल, यानी फायरवॉल के अंदर एक रूल बना दो। मैंने बताया था ना फायरवॉल बेकार है जब तक रूल नहीं होगा, ठीक है। और वो रूल क्या क्या है देख लो, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो वो रूल क्या क्या है देख लो। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिनिम्स। डिनिम्स क्या है? राउटर को वर्चुअली चलाने की टेक्निक को बोलते हैं डिनिम्स, ठीक है। तो डिनिम्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके GNS3 क्या करता है, अपने अंदर राउटर को रन करता है। वो वही राउटर है जो रियल राउटर के मतलब जो रियल राउटर होता है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसको ये चलाने की टेक्निक है डिनिम्स। समझ में आ रहा है? आप इसको पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क दोनों पे ही अलाउ कर दो, ठीक है। जब भी राउटर को प्राइवेट नेटवर्क में कुछ कम्युनिकेशन करना है तब भी वो कर ले, और इंटरनेट से कुछ कम्युनिकेशन करना है तब भी कर ले। दोनों पे ही मैंने इसको क्या कर दिया, अलाउ करा दिया, ठीक है। ये स्टेप आपको डायरी में नोट करने पड़ेंगे सारे। फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग हो रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो को 2-4 बार देख के आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको ये चीज़? डिनिम्स को अलाउ करना है प्राइवेट में भी पब्लिक में भी, ठीक है। इसके नीचे आओ, इसके नीचे एक ऑप्शन होगा GNS3 सर्वर, इसको भी क्या कर दो, अलाउ कर दो, दोनों पे ही पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, GNS3 U ब्रिज, इसको भी अलाउ कर दो। तो हमने क्या क्या अलाउ किया अब तक, डिनिम्स, GNS3 सर्वर, GNS3 U ब्रिज, ठीक है, 3 चीज़ें अलाउ कर दी। इसके नीचे और एक ऑप्शन आएगा, उसको बोलता है क्यूमो। क्यूमो क्या होता है, जो भी फायरवॉल वगैरह है, विंडो 10 है, लिनक्स है, सर्वर 2012 है, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, राउटर स्विच को छोड़ के उसको चलाने की टेक्निक को क्या बोलते हैं, क्यूमो, ठीक है। जितने भी क्यूमो ऑप्शन आ रहे हैं सबको अलाउ कर दो, पब्लिक प्राइवेट दोनों पे ही, ठीक है। तो 3 क्यूमो आ रहे थे, तीनों को ही मैंने अलाउ कर दिया। इसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा VPC, ठीक है, इसको भी अलाउ कर दो। VPC क्या है, वर्चुअल PC। GNS3 के अंदर कुछ पहले से PC जैसे नहीं होता है, पैकेट ट्रेसर में बहुत सारे PC मिल जाते हैं, लैपटॉप मिल जाते हैं, PC मिल जाते हैं ना। वो एक्चुअल में तो लैपटॉप PC होते नहीं ना, बस थोड़ा सा पिंग उंग करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर लेते हो ना। वैसे GNS3 के अंदर एक ऐसे ही PC है, ऐसे नॉर्मल सा PC, एक्चुअल PC नहीं है। पिंग वगैरह के केस में आपको टेस्ट करना है कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस केस में इस्तेमाल आएगा, इसको भी अलाउ कर दो, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको अलाउ करनी है। फिर से देख लो क्या क्या अलाउ करना है। ये व्हाट्सएप प्राइवेट क्लाउड है क्या सर? नहीं, वो अलग चीज़ है। डिनिम्स नंबर 1 इसको अलाउ करना है। नंबर 2 किसको अलाउ करना है, GNS3 सर्वर। नंबर 3 किसको अलाउ करना है, GNS3 U ब्रिज। इसके अलावा नंबर 4 क्या अलाउ करना है, क्यूमो, जितने भी क्यूमो आ रहे हैं। नंबर 5 क्या अलाउ करना है, VPC, ठीक। इतनी चीज़ें अलाउ करके ओके कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक। अलाउ कर दो, फायरवॉल बाद में ऑन करेंगे। अभी इतनी चीज़ें हमने रूल बना दिया कि फ्यूचर में जब भी फायरवॉल ऑन रहेगी तो फायरवॉल बिल्कुल भी GNS3 को रोकेगी ही नहीं, क्योंकि हमने रूल पहले ही बना दिया GNS3 के लिए, ठीक है। कट कर दो इसको। एक्चुअली रूल आपने नहीं बनाया, रूल पहले से बने थे, आपने बस इसको इनेबल कर दिया, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गई सबको? थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वीडियो को 4-5 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और न इतना समझ लो, GNS3 को सेटअप करना ही मुश्किल है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा होती है प्रॉब्लम इसको सेटअप करने में, अच्छे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इसको सेटअप करने में। मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हो सकता है अगर मैं किसी और लैपटॉप पे करूँ तो, क्योंकि उसका लैपटॉप की कैपेबिलिटी अलग होगी ना, ठीक। तो उसकी कैपेबिलिटी को समझ के मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इतना चीज़ आपने कर दी, अब आप GNS3 को रन कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। फायरवॉल आपका ऑफ है, ठीक है। एंटीवायरस आपका ऑल है, रूल आपने पहले ही बना दिया, अब आप इसको रन करिए। अब ये ओपन होगा, ठीक। उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या क्या करना होगा इसके बाद। समझ में आ रहा है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ, इतना ये तो बहुत स्लो है, आपको ना आदत डालनी पड़ेगी इससे भी फास्ट पढ़ने की ना, तो ये CCNA नहीं है, CCNP है। यहाँ पर आपको अपना ब्रेन वैसे ही सेट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका GNS3 ऑन हो गया, ठीक। सबसे पहले इस GNS3 को आपके विंडो 10 से जुड़ना पड़ेगा, इसके बाद इसको VMware से जुड़ना पड़ेगा ना। तो जुड़ने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको सबसे पहले GNS3 को विंडो 10 से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसके बाद VMware से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है
कि ठीक है यार, आप मेरे को इंस्टॉल कर लियो, आप राउटर वगैरह चलाओगे, वो राउटर आप कैसे चलाओगे? लोकली चलाओगे, मतलब डायरेक्ट विंडो 10 के ऊपर चलाओगे, या VMware के अंदर चलाओगे, या रिमोट पे चलाओगे? रिमोट मतलब किसी और कंप्यूटर पे चलाओगे, प्रैक्टिकल यहाँ करना चाहते हो आप। मान लो आपका लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप ऐसे लैपटॉप पे मतलब आप ना किसी और लैपटॉप पे भी इसको रन कर सकते हो, आउटपुट आप अपने लैपटॉप पे ले सकते हो। मतलब एक थोड़ा क्लाउड वाला फीचर है ये वाला, तीसरा वाला, ठीक है। लोकल मतलब डायरेक्ट विंडो 10 पे चलाओ, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं रिकमेंडेड है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, ठीक है। नंबर 2, आप क्या कर सकते हो, इसको VMware के अंदर चला सकते हो, यानी वर्चुअल मशीन के अंदर चला सकते हो, ठीक। नंबर 3, इसको किस पे चला सकते हो? क्लाउड पे चला सकते हो, किसी और कंप्यूटर पे चला सकते हो, चलेगा। वहाँ पर रैम CPU हार्ड डिस्क इस्तेमाल होगी, आउटपुट आप अपने लैपटॉप पे ले लोगे, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या कर देता हूँ, अभी मेरे को लोकल कंप्यूटर चलाना है, ठीक है। मैं तीनों ही ऑप्शन आपको दिखाऊंगा ना, तो लोकल कंप्यूटर का ऑप्शन कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बोलेगा लोकल कंप्यूटर पे चलाना है, तो मतलब किसी ना किसी NIC कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। आपके पास देखो कितने NIC कार्ड है, ncpa.cpl टाइप करोगे, आपके पास NIC कार्ड है, अलग अलग है, वाईफाई है, ठीक है, ब्लूटूथ है, ईथरनेट है, VMware का 2 एडेप्टर है, और एक लॉजिकल एडेप्टर अनिल नाम से मैंने खुद बनाया है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको आगे बता भी दूंगा। इतने एडेप्टर मेरे पास हैं, सब पे अलग अलग IP होगी ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो GNS3 है वो VMNet 8 से जुड़ जाए। क्यों जुड़ जाए? क्योंकि VMNet 8 पे नेट चल रहा है। नेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको पता है ना, पब्लिक IP को प्राइवेट IP के मतलब पब्लिक, आप अपने पूरा प्राइवेट नेटवर्क को ना इंटरनेट पर ले जा सकते हो नेट के थ्रू, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस पर IP क्या चल रही है, इस पर IP चल रही है आपकी ये वाली 44.1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर लूँगा, 44.1। यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा ईथरनेट ब्लूटूथ वगैरह ना, जो भी अडेप्टर रहेंगे उस पर जो भी IP रहेगी IP लिस्ट में रहेगी। यहाँ पर देखो कहीं लिखा है ईथरनेट वाईफाई ब्लूटूथ, कहीं नहीं लिखा। आपको उस अडेप्टर पर जो भी IP रहेगी वो लिखी रहेगी। 44.1 किसकी है? VMNet 8 की है, सही है ना। इसको चूज़ कर लिया और नेक्स्ट कर दो आप, समझ में आ रहा। अब ये क्या हो जाएगा, आपके विंडोज 10 के साथ जुड़ जाएगा सक्सेसफुली। थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। कोई भी एरर देता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नेक्स्ट करिए, ठीक है। अभी देखो एरर आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे एरर आते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप क्या कर दो, इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप क्या करो, कोई प्रोजेक्ट बना लो। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हो आप। जैसे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे दो, अनटाइटल्ड नाम आ रहा है, मैं अनटाइटल्ड 1 दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखो कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये विंडो 10 के साथ नहीं जुड़ा है, हो सकता है अभी विंडो 10 के साथ भी जुड़ जाए। देखो एक बार जुड़ा था फिर हट गया, ठीक। तो प्रॉब्लम हो रही है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप इसको चुपचाप कट कर दो, इसको दोबारा खोलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। जब खुलेगा ना तो आराम से चल जाएगा। ये कट हो गया ना, एरर आ गया ना, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। क्या होता है ना, आपको पता होगा कई बार बहुत सारी चीज़ें आप करो ना तो रीस्टार्ट मांगता है, होता है ना, सॉफ्टवेयर दोबारा कट होकर दोबारा ऑन होना चाहता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑन हुआ था, एरर आ गया, नेक्स्ट टाइम ऑन करता हूँ, देखता हूँ अब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग का फर्स्ट टाइम ही चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये कह रहा है बैकग्राउंड में चल रहा है DNS3। कहीं लिस्ट, अच्छा ये तो रहा यार, ऊपर ही दिख रहा था, ये रहा एंड टास्क।
अब दोबारा मैं खोलता हूँ इसको, दोबारा सेटिंग करेंगे इसकी, प्रीफरेंसेस, सर्वर, ये सब कुछ मैंने सही कर रखा है, बस मेरे को एक प्रोजेक्ट ऑन करना है। हाँ अब देखो ये सक्सेसफुली जुड़ गया, मैंने जैसे पहले बताया था ना आपको, अब जुड़ गया ये। ठीक, देखो आपके डेस्कटॉप से जुड़ गया। आपके डेस्कटॉप का नाम क्या, डेस्कटॉप 2JEN, देख लो मेरे कंप्यूटर का यही नाम है, डेस्कटॉप 2JEN, समझ में आ रहा है? मतलब ये विंडो 10 के साथ सक्सेसफुली जुड़ चुका है। अच्छा वो ये एरर आ गया, आपको ये भी पता चल गया कि फर्स्ट टाइम हमने सब कुछ किया फिर भी एरर आ सकता है, सही करने के बाद भी आपको GNS3 को कट करके दोबारा ऑन करना है। देखो कोई एरर नहीं आया। ठीक, बताओ इतना समझ में आया आपको? यस नो में बता दो आप। जी सर। ये जुड़ गया। अभी ये बता रहा है कि आपका CPU ने 50% जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। रैम 49% जा रही है ना, तो आपको ध्यान रखना कि आपका CPU 50% ना जाए, 5% 10% ही जाए। अभी देखो ये CPU अपने आप कम हो जाएगा जब ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूँगा, जब दोबारा GNS3 खोलूँगा रीस्टार्ट करके, तो CPU यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा, 5% 10%। अभी 40% जा रहा है, जो कि जाएगा, फर्स्ट टाइम में जाता है ये। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, जैसे रिस्टार्ट कर दो कंप्यूटर ना, ये सही हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो हमने सबसे नंबर 1 काम क्या कर लिया, GNS3 को विंडो 10 के साथ इंटीग्रेट कर लिया, जोड़ लिया। ठीक, अब सेकंड हमको किसके साथ जोड़ना है, VMware के साथ जोड़ना है। देख लो VMware के साथ कैसे जोड़ोगे आप, एडिट पे जाओ, प्रेफरेंसेस पे जाओ। ठीक, यहाँ पर GNS3 VM आ रहा है, यहाँ पर जाओ। ठीक, यहाँ पर आपको अपनी GNS3 की वर्चुअल मशीन को ढूंढना होगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन बनी ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ डाउनलोड किया था, उसको हमने अनजिप नहीं किया था ना, कंप्रेस फाइल थी। ठीक है, जब कंप्रेस कर लोगे तो लिस्ट में आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद हो हमने GNS3 VM डाउनलोड किया था, देखो उसका नाम क्या है, और कई बार कर लिया था टेस्टिंग के लिए। GNS3 VM और 2.2.47 ये 2 बार डाउनलोड कर लिया। ठीक है, देख लो 854 MB का है, दोनों फाइल है। तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ सेकेंड वाली। ठीक, और ये आपने फाइल डाउनलोड की है, ये कंप्रेस फाइल है, आपको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। 7-zip सॉफ्टवेयर से आप इसको डीकम्प्रेस कर लीजिए। सेवन जिप हो गया, WinRAR हो गया, किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसी फाइल के अंदर से ये फाइल बनी है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन क्या है, OVA एक्सटेंशन है, OVA एक्सटेंशन। ठीक है, इस फाइल को आपको VMware के अंदर खोलना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इस फाइल पर राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ VMware वर्कस्टेशन आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो। ये बोल रहा है कि आप इस फाइल को किस में खोलना चाहते हो, VMware प्लेयर में खोलना चाहते हो कि वर्कस्टेशन में। तो मैं तो वर्कस्टेशन में खोलना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दो और ओके कर दो, ये वर्कस्टेशन में ओपन हो जाएगी फाइल। ठीक है, और ये इंपोर्ट के लिए बोलेगी, बोल रही है कि हम, मतलब ये बोल रही है कि मैं एक वर्चुअल मशीन हूँ और मैं VMware के अंदर आना चाहती हूँ, इंपोर्ट होना चाहती हूँ। आप मेरा नाम क्या दोगे, तो कोई भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, लेकिन नाम कुछ ऐसा दो ताकि आपको याद रहे। ठीक, तो मैं नाम क्या दे दूँगा, इसका एग्जाम्पल के लिए नाम दूँगा GNS3 2.2.47 VM। इससे मेरे को देख के याद हो जाएगा कि क्या चीज़ है, मुझे पता चल गया ये GNS3 की कोई चीज़ है, उसका वर्जन क्या 2.2.47 और ये एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। नाम कुछ भी दे दो आप, अनिल, सुनील, रमन, जो देना है वो दे दो। ठीक है, लेकिन मैंने कोई मीनिंगफुल नाम दिया है। ये मशीन कहाँ पर इंपोर्ट होगी, सी के अंदर, यूज़र के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। तुम्हें पता है ना वर्चुअल मशीन यहीं पर जाती है सारी, यहीं इसी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। इंपोर्ट का मतलब क्या है, VMware के अंदर ये फाइल जा रही है। जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन अपने आप रेडी हो जाएगी, और वो लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन होगी, उबंटू होगी वो घूम फिर के। अच्छा हो सर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, वरना बीच बीच में स्किप हो जा रही है चीजें। वो तो होगी, वो जब
देखो आपको करना क्या है, मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप एक लैपटॉप ले लो, उसमें जीएनएस को इंस्टॉल करो, लैपटॉप को फॉर्मेट मार दो, फिर इंस्टॉल करो, फिर फॉर्मेट मार दो। 4-5 बार करोगे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जनरली होता है क्या, जो भी बंदा जीएनएस को इंस्टॉल करता है, एक बार इंस्टॉल करने के बाद, सेटअप करने के बाद 6-7 महीने उसको दोबारा टच ही नहीं करता है, तो वो भूल जाता था कि सेटअप कैसे करना है। रोज़ चलाता तो है, डेली उसको यूज़ करेगा, लेकिन उसको यूज़ करना आता है, सेटअप करना नहीं आता है। उसके दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं कि सेटअप कैसे होता है। बेस्ट तरीका क्या है, अपने लैपटॉप में 3-4 बार इंस्टॉल करो, फॉर्मेट करो, इंस्टॉल करो, फॉर्मेट करो, इंस्टॉल करो, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सही है ना। देखो ये वर्चुअल मशीन क्या हो गई, बन गई। ठीक है, इसमें रैम, सीपीयू सब कुछ लगा हुआ है, ये वर्चुअल मशीन है। ठीक है, आप रैम वगैरह को बढ़ा दो अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लैपटॉप के। तो मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो मैं इसको 4 GB रैम दे रहा हूँ। ठीक है, कोर वगैरह देख लो आप, मैं इसको अभी के लिए 2-2 कोर दे देता हूँ। ठीक है, इसमें 2-2 एनआईसी कार्ड लगे हैं। एक को मैं क्या कर दे रहा हूँ, नेट कर दे रहा हूँ, एक को होस्ट ओनली कर दे रहा हूँ। नेट और होस्ट ओनली में अंतर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 2-2 हार्ड डिस्क लगी है, एक 20 GB की हार्ड डिस्क लगी है, एक 400 GB की हार्ड डिस्क लगी है। और ये लॉजिकल हार्ड डिस्क है, एक्चुअल में ये 20 GB 400 GB नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करा देगी आपको ये वाला। ओके कर दो। फर्स्ट टाइम इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ठीक, जब मैं ऑन करूँगा तो ये लिनक्स बेस्ड मशीन है, यानी जिस बच्चे को लिनक्स आता है वो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा, जिसे नहीं आता बस ये ऊपर ऊपर से चला पाएगा। ठीक है, मैं आपको अपनी खुद वो बता दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस अपना। मैंने पहली बार लिनक्स ने GNS3 को इंस्टॉल करने के चक्कर में ही किया था, क्योंकि पता है मेरे को लिनक्स नॉर्मल आता था और मैं CCNP कर रहा था। ठीक है, हुआ क्या, इस GNS3 में एरर आ गया, इस वर्चुअल मशीन के अंदर एरर आ गया। एरर को मैं देख रहा था यूट्यूब पे बैठ के कि कैसे सॉल्व करना है। देखते 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 मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि इनसे कुछ नहीं होगा, ये सब उल्टा पुल्टा सब बता रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है ना। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि लिनक्स को समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, CCNP को रोक के दोबारा लिनक्स सीखा। लगभग 2 महीने मैंने लिनक्स सीखा, फिर दोबारा CCNP में आया। ठीक, लेकिन आप लोग जनरली ऐसा मत करना है, आप लोग को थोड़ा बहुत लिनक्स आता भी होगा। हिमांशी तुम्हें लिनक्स आता है? यस नो में बता दो। सर किससे पूछ रहे हो? मैं भूल गई लिनक्स। कुछ नहीं, ठीक हो। ईशा, अच्छा ईशा तो सीख रही है अभी लिनक्स ना, उसमें साइबर सिक्योरिटी वाले बैच में। अच्छा वो साइबर सिक्योरिटी वाला बैच ना अभी ले नहीं रहा हूँ मैं, कारण है उसका कई सारा, मैं बताऊँगा बाद में आपको ना। इसमें मेन बंदे जो हैं जिनकी वजह से वो बैच चल रहा है, वो क्लास ही नहीं ले रहे हैं अभी, उनका एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है। 2-3 बच्चे हैं उसमें, ठीक है ना। ठीक है सर। तो उनका एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तो बैच दोबारा चालू करूँगा मैं। ये लिनक्स बेस्ड मशीन है, इसको ऑन करते हैं पहली बार। सर आप लिनक्स करवाओगे? हाँ मैं लिनक्स पढ़ाता तो हूँ, अभी पढ़ा भी रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा बस रुक गया हूँ क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ा रहा था लिनक्स में उनका नहीं, ऑनलाइन क्लास में कह रही थी मैं। ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं 5 बजे पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लास में। फिर मुझे भी लिंक शेयर कर देना, मुझे लिनक्स सीखना है। ठीक है, देखो जब जब ये मशीन ऑन होगी ध्यान से देखना। ये स्किप हो गया, यहाँ पर देखना, यहाँ पे उबंटू लिख देगा ऊपर। उबंटू देखो, लिख देना उबंटू 20 पॉइंट। ये उबंटू उबंटू तुम्हें पता लिनक्स ही है, और जिन्होंने लिनक्स पढ़ा है उनको पता है TTY1 क्या होता है। ये बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा चीनू उनू को, ये सब चीज़ें। ये क्या हो रहा है, इधर क्लिक उधर क्लिक, ये क्योंकि पता है ना एकदम फ्रेश हो ना चीनू, तुम्हें लिनक्स वगैरह ये सब चीज़ें अभी नहीं पढ़ाई गई है। लेकिन नेटवर्किंग ऐसी ही है, क्या किया जाए, उसका लिंक है हर चीज़ों से। ये बात अच्छी है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। यही चीज़ चाहिए बस, मतलब हिम्मत नहीं हारना है। चीज़ें टफ़ लग रही है लेकिन एक्चुअल में इतनी टफ़ नहीं है, कई बार करोगे तो आ जाएगी चीज़ें। और मैं तो हूँ ना, मैं तो बता दूंगा, एक बार नहीं 100 बार पूछोगे तो 100 बार बताऊंगा मैं। ये देखो ऑन हो गया लिनक्स मशीन, ठीक है। देखो ये बिल्कुल लिनक्स मशीन है, प्रूव भी कर सकता हूँ मैं आपको। अभी इसको IP क्या मिली है, इसको IP मिली है 192.168.44.129। इसको 44.129 IP क्यों मिली है, क्योंकि अपने एडिटर में क्या कर रखा है, नेट कर रखा है। यहाँ पर देखो नेट कर रखा है ना, और आपको पता है नेट क्या है, VMnet 8 है।
अगर मैं दिखा दूँ आपको, VMnet 8 देखना यहाँ पर, इस पे IP क्या मिल रखी है, किस रेंज की IP मिली है, 44 रेंज की, इसीलिए इसको भी 44 रेंज की IP मिल रही है, ठीक है ना। और आप इस मशीन को SSH कर सकते हो इसी IP और इस पासवर्ड के साथ। बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, ओके लिखा है ना, एक बार इस पर ओके कर दो। देखो बता रहा KVM आइसोलेशन किया जा सकता है, KVM क्या है ये भी बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे एक शेल नाम का ऑप्शन आ रहा है, शेल, ठीक है। ये पूरा लिनक्स है, पूरी काली स्क्रीन है, ठीक है। देखो सारी कमांड चलेगी, PWD चल रहे हैं लिनक्स में। PWD का मतलब क्या होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, बताओ मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। LS-L सारी कमांड चल रही है, समझ में आ रहा है। हु एम आई, ये कौन यूज़र हूँ मैं, सब सारा का सारी कमांड चलेगी। IF कॉन्फ़िग, सारी कमांड है लिनक्स वाली, ठीक है। तो शायद इसे समझ रही होगी ना तुम, थोड़ा थोड़ा इतना तो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये बिल्कुल लिनक्स मशीन है। आप क्या करो, इससे बाहर निकलना है। अच्छा, लिनक्स में पता ना 6 कंसोल होते हैं। Ctrl-Alt-F1 से पहला कंसोल आएगा, Ctrl-Alt-F2 से दूसरा कंसोल आएगा। देखो मैं Ctrl-Alt-F1 दबा दूंगा, देखो ग्राफिकल आ गया ना। Ctrl-Alt-F2 दबा दूंगा, देखो कमांड आ गई। 6 यूज़र लिनक्स पे एक झटके में एक साथ काम कर सकते हैं, विंडोज़ में नहीं कर सकते। विंडोज़ में कई सारे यूज़र को लॉग आउट करना पड़ता है या स्विच यूज़र करना पड़ता है, ठीक है। लिनक्स में 6 यूज़र लगातार एक ही मशीन पे काम कर सकते हैं। मैं Ctrl-Alt-F3 दबा दूंगा तो तीसरा कंसोल आ जाए। समझ में आ रहा है सबने, ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ भी। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 2-3 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। सब सही है ना, अब स्टार्ट करें आगे। आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी? यस सर, करो स्टार्ट हाँ सर। ठीक है, ओके। देखो जैसा मैंने बताया कि ये लिनक्स मशीन है, सारी की सारी कमांड चलती है। आपने वो मतलब एक कंसोल से दूसरे कंसोल में जा सकते हो। Ctrl-Alt-F1 दबाओगे पहले कंसोल में आ जाओगे, Ctrl-Alt-F2 दबाओगे सेकंड कंसोल में आ जाओगे, F3 दबाओगे थर्ड में, F4 दबाओगे फोर्थ में आ जाओगे, ठीक है। ऐसे आप मूव कर सकते हो अलग अलग कंसोल में। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने विंडो 10 के साथ इसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया, जोड़ लिया है, ठीक है। अब आपको VMware के साथ जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ोगे वो देख लो। आपका GNS 3 है, ठीक है, ये जुड़ चुका है आपके डेस्कटॉप के साथ। अभी इसको VMware के साथ जोड़ना है। कैसे करोगे, एडिट में जाओ, प्रिफरेंसेस में जाओ, ठीक है। यहाँ पर GNS 3 VM आ रहा होगा, इसमें जाओ, ठीक है। अब देखना लिस्ट में आपका GNS 3 आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा था, याद है। ये GNS 3 आ रहा है लिस्ट में, जो आपने नाम दिया था GNS 3 2.2.47 VM नाम आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सब नहीं आने चाहिए लिस्ट में, इनको हटवाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा आपको। तो उसको कैसे हटाओगे देख लो। आप क्या करो, VMware को ओपन करो, ठीक। इसके लिस्ट होती है ना अलग अलग OS, तो ये RHL 7 ऊपर बैठा है। आपको GNS 3 को ऊपर ले जाना है, या तो इसको ऐसे खींच के ऊपर ले जाओ, ठीक है, या तो इनको हटवा दो। हटा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काली को मैंने हटा दिया, रेड हैट को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब एक ही बच गया GNS 3, यही, ठीक है। अब वहाँ पर लिस्ट में सिर्फ GNS 3 ही होगा। देखो एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, ठीक है, GNS 3 V में जाऊँगा और देखो लिस्ट में सिर्फ यही आ रहा है और कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इनेबल द GNS 3 VM पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे कर देना कीप द GNS 3 VM रनिंग। जब मैं GNS 3 को बंद करूँ तो VM अपने आप बंद नहीं हो जाना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। कई बार गलती से बच्चे से ना यहाँ पे कट हो जाता है, यहाँ पर क्लिक गलती से माउस से ना, तो उसका क्या होता है, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह कर रहा था सब बंद हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैंने कर दिया कीप द GNS 3 VM रनिंग, ठीक है। अप्लाई करो, ओके करो।
ठीक, अब ये देखो GNS3 VM भी सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी वो जुड़ रहा है। अभी पूरा ग्रीन नहीं हुआ, थोड़ी देर में देखना पूरा डार्क ग्रीन हो जाएगा, जैसे ये डार्क ग्रीन हुआ है, हो गया ना डार्क ग्रीन। और देखो इसके आगे भी लिख दिया CPU की इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, 0%, रैम कितना 14%। सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या, आपके विंडो 10 का CPU 49% इस्तेमाल हो रहा है। उसके पीछे 2-3 कारण है। पहले तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, उसके कारण CPU हाई है। दूसरा क्या, ये एक बार भी अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ GNS3। जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा ना तो CPU कम हो जाएगा, आपका 5-10% हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? कैसे विंडो 10 के साथ इंटीग्रेट करोगे, कैसे VMware के साथ इंटीग्रेट करोगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसके अंदर डिवाइसेस की इमेजेस वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हो। ना, इसको समझाने से पहले ज़रा 2 मिनट में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा सब कुछ। देखो क्या होगा, आपको पहले मैंने बता रखा था कि आपके पास एक कंप्यूटर एग्जाम्पल के लिए, इस कंप्यूटर के अंदर आपने विंडो 10 इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, इस विंडो 10 के आपके अंदर आपने VMware इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर आपने एक GNS3 इंस्टॉल कर रखा है, GNS3, और एक आपने VMware इंस्टॉल कर रखा है। इस VMware के अंदर आपने बहुत सारी इमेजेस बना रखी हैं, वर्चुअल मशीन बना रखी है, जैसे विंडोज 7, 10, 11, लेकिन एक GNS3 VM मशीन भी बना रखी है। ठीक है, अब क्योंकि आपने क्या कर रखा है, विंडो 10 जो GNS3 है, इस GNS3 को आपने विंडो 10 से भी जोड़ दिया है, और इसी GNS3 को आपने इस वर्चुअल VMware से भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो जब जब आप क्या करोगे, GNS3 को ओपन करोगे, ठीक है, तब तब GNS3 किसको ओपन कर देगा, VMware को ओपन कर देगा। और VMware किसको ओपन कर देगा, इस GNS3 VM को ओपन कर देगा। और इसके अंदर आपको सारे के सारे राउटर वगैरह इसी के अंदर इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको सारे के सारे राउटर वगैरह आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल। मैं GNS3 को ऑफ कर देता हूँ, अभी VMware को भी ऑफ कर दूंगा मैं। ऑफ कर दिया। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूँगा सबसे पहले। ठीक है, मैं अभी तक देखो VMware को पूरा बंद कर देता हूँ पूरे तरीके से। ठीक है, तो अभी VMware भी बंद हो गया, GNS3 भी बंद हो गया, और हमने सक्सेसफुली इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। मैं क्या करूँगा, GNS3 को जैसे ही ओपन करूँगा, GNS3 किसको ओपन करेगा, GNS3 VMware को ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा। और VMware किसको ओपन करेगा, जो वर्चुअल मशीन आपने बना रखी है GNS3 VM, उसको ओपन करेगा। और वो वर्चुअल मशीन किसको ओपन करेगी, राउटर को ओपन करेगी। ठीक है, तो वो कैसे प्रोसेस होगा, इसको ओपन करता हूँ मैं, अपने आप ये VMware को ओपन करेगा, मुझे ओपन करने भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बस आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, कुछ सेकंड का टाइम। ये ऑफलाइन भी चल सकता है या ऑनलाइन चलेगा? ये सब ऑफलाइन ही हो रहा है। ठीक है, देखो ये प्रोजेक्ट अपने आप ओपन कर दिया, प्रोजेक्ट जैसे मैंने ये उठा लिया। ठीक है, देखो ये विंडो 10 से जुड़ गया, अपने आप ये VMware को ओपन किया, और VMware अपने आप GNS3 को ओपन कर दे रहा है। देख रहे हो आप, अपने आप सब कुछ हो रहा है, मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको चीज़ें? इसको ओपन हो जाने दो पूरी तरीके से। ठीक है, और अभी हम देख लेते हैं इसका CPU यूटिलाइजेशन कितना है। ठीक, अभी तो इसका 100% है, अभी कम हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी कम हो जाएगा। अभी तो CPU बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो ऐसे रीस्टार्ट पे सब कुछ सही हो जाएगा, जितना भी प्रोसेस, जितना भी गड़बड़ी हो रही है ना, रीस्टार्ट पे अपने आप सब मैनेज हो जाएगी। ठीक, बताओ इतना आपने समझ लिया। रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है, लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक, कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ लो मुझसे 5-10 मिनट में, जितने पूछ सकते हो आप, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सब बताऊंगा। पूछ लो क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे।
पूछिए। ईशा से समझ में आ गया सब सब कुछ आपको? कुछ कुछ आया सर, थोड़ा कुछ थोड़ा कुछ आ रहा नहीं है, जब आया। करूंगी, हम्म। जब खुद से करूंगी तो इशू आने पे बताऊंगी फिर। ठीक, चीनू बताओ आप। सर डाउट ही डाउट है इसमें तो। ठीक, समझ इसमें आपकी सर जैसे कि आपकी मुसीबत आपने समझ सकता हूँ मैं। इसमें जैसे आपने जीएनएस के जैसे स्टार्टिंग से डाउनलोड वगैरह किया, इंस्टॉल वगैरह किया, सारे सेटअप किए। हाँ इसमें जो हमने वो किया था ना, फायरवॉल वगैरह ऑफ कर रहे थे। हाँ हाँ हम्म, वो सब एक बार दोबारा पता चलेगा ना वीडियो हाँ देख हाँ, के, देखना वीडियो को तब कई समझ बार में देखना, आएगा। आप तब समझ में आएगा। और आपको एक बाकी चीज़ सब और समझ में आ रही होगी बाकी चीनू। सब ठीक हाँ, कर लेंगे सर। देखो एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, क्यों कोई टीचर जीनस 3 को नहीं बताता, यही कारण है, बहुत सारे झमेले हैं इसमें। ठीक है, आपका हाँ जो सर सही बात हाँ, है। जो भी कोचिंग में सब जाओगे 40-40 दिन का कोर्स होगा आपका, उसमें वो ये सब एरर सॉल्व करना बताएगा कि नेटवर्किंग समझाएगा ना। तो बहुत झमेले हैं इसमें, लेकिन ये झमेला स्टार्टिंग में ही है। स्टार्टिंग में आपने एक बार सेटअप कर लिया, 6-7 महीने, इवन 1-2 साल भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो उसी लैपटॉप पे प्रैक्टिकल करते रहते हैं, उनका हाथ सेट हो जाता है। ठीक है, हाँ सारे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, CCNA कर ले रहे हैं, CCNP कर ले रहे हैं, CCI कर ले रहे हैं, उसी पे सब कुछ कर डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सेटअप करने में मुसीबत होगी, फिर कभी मुसीबत होगी ही नहीं आपको। ठीक है, हिमांशी आप पूछ लो जो पूछना है आपको। सर जब डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी ठीक है, आपसे। शुभम समझ में आया सब? सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि वो VMware में और विंडो 10 में हम कैसे सब दोनों में एक्सेस करते हैं, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है सर। प्रॉब्लम है, क्या हम अपने क्या, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस करवा सकते हैं? अच्छा मैं समझ गया, आप सोच रहे हो कि जीनस 3 के अंदर विंडो 10 कैसे चलाऊंगा, या 7 XP ये सब कैसे चलाऊंगा, सर्वर कैसे हाँ चलाऊंगा सर। इसके अंदर ना। तो वो मैं आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगा कैसे चलता है वो। जैसे राउटर की इमेज डालते हैं ना, ऐसे विंडो 10 की इमेज डालनी पड़ेगी इसके अंदर। वो और सर आईसो इसमें इमेज एक नहीं, वो अलग प्रोसेस है। हाँ, और सर इसमें क्या हम मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं? हाँ, मल्टीपल कर सकते हो, विंडो 7, 10, 11। ठीक है, और एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक बताऊंगा ना, आप ना जित मान लो विंडो 7 1 GB रैम ले रहा है ना, उसी 1 GB में आप ना 10 विंडो 10 चला सकते हो। ये टेक्निक अच्छा। इसके अंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक। बच्चा सोचेगा ना यार 1 GB रैम मान लो ख़त्म हो गई मेरी VMware और ये सब में, ठीक है, बाकी मेरा राउटर खा गया, तो मेरी रैम ख़त्म होते जा रही है, तो मैंने क्या कर लिया, एक विंडो 7 एक विंडो XP चला लिया, वो लोग 2-3 GB रैम खा गए, तो ऐसे मैं ज़्यादा तो चला नहीं पाऊँगा ना। तो एक इसमें ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए ना तुम 10 विंडो 10 चला लो, और उतने ही रैम में जितने में एक चलता है, और बिल्कुल आपको कोई भी अंतर नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो जीनस 3 ने बनाई है, करके दिखाऊंगा आपको आगे चल के। सर ऐसे इसी से एक और मेरा क्वेश्चन डाउट था मेरे हाँ मन में जो है। हाँ हाँ, जैसे कुछ। कि सर ये MUMT है, ये है ना, ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है सर। तो हम्म। क्या हम इसमें मतलब ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, जिसमें हम इसमें लिनक्स जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम 2-3 चला रहे हैं, ऑपरेट हम्म कर रहे हैं, तो हम्म। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लिनक्स भी इसमें ऑपरेट करे और विंडोज भी ऑपरेट करे हाँ, एक साथ? बिल्कुल 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 कर ऐसा हो सकते सकता हो, है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ये क्या, इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो ये कमाल का चीज़ है, समझ रहे हो ना आप? सर अब ठीक मेरे है, को इंटरेस्ट आ रहा है सर इसमें। हाँ, ये बहुत कुछ कर सकता है, मतलब आप अगर जान जाओगे तो आप सर पे हाथ रख लोगे, इतना तक ये कर सकता है। बस वही ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आपको, अगर मालूम हो ना, तो बहुत आगे हाँ जाना सर। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जी सर, अभी तो जहाँ तक मुझे एक्चुअली मैं सोच सकता था सर, वाकई बहुत दिलचस्प है, इसमें हाँ, दिलचस्पी अच्छा सॉफ्टवेयर है है ये सर। काफ़ी। ठीक है, सर मेरा मेहनत करने का मन ही नहीं करता। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तुमको मोटिवेशन करना पड़ेगा, तब मोटिवेशन लेना टालने पड़ेगा। वाली टालने वाली आदत लग गई है। चलो शाम को करूंगा, सुबह करूंगा, कल करूंगा, ऐसा काम चोरी वाली आदत। मेहनत करने का मन नहीं करा, एक काम करना ना, तो मेरे को 50,000 रुपये दे देना ना, और अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं रिटर्न नहीं करूँगा, तब तुम्हारा मन करेगा करने का मेहनत।
50,000 हाँ ठीक है ठीक है, वो मैं वापस तुम करके देख लेना, ठीक है, 50,000 मेरे दे देना। और तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं रिटर्न नहीं करूँगा। जैसे जैसे तुम मेहनत ठीक करोगे है वैसे वैसे तुम्हारा पैसा रिटर्न करता चलूँगा मैं, 5-5 हज़ार ठीक है करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपने आप मेहनत करने लग जाओगे। और कोई डाउट कोई पूछ ले। तेजस समझ में आ रहा है? यस सर, आप ही समझ तुम तो पहले भी ये सब जानते होगे, तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, बस बोलते नहीं हो। और कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। बस इतना समझ में आ गया ना? बाकी क्लास कल बताऊं? हाँ सर ये वीडियो देख लेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे। ठीक है, चलो कल बताएंगे इसी टाइम पे, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, शुभ बाय, रात्रि। गुड नाइट।